गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। हैप्पी साबत। गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर मौका के लिए। और मैं पहले भी ये जूम मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ, ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं अपना टेस्टिमनी दे चुका हूँ 1-2 बार। आज मुझे पता नहीं था मैं यहीं पर सरमन देने जा रहा हूँ, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में हो सकता हूँ एक बार। तो 1-2 दिन पहले ही जब मेरे भैया ने बताया कि आज मुझे सरमन के लिए रेडी होना है, तो मैं तैयारी कर ही रहा हूँ। और साथ में बताया गया कि मेरी वाइफ आज एक टेस्टिमनी भी देगी, तो थोड़ी देर मैं सरमन शुरू करने से पहले मैं अपनी वाइफ को टाइम देना चाहता हूँ कि वो अपना टेस्टिमनी देगी। आप सभी को यीशु सहाय। यीशु सहाय। मैं पिंकी मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को यह मौका दिया कि मैं अपना गवाही सबके साथ शेयर कर सकूं। इस कोरोना टाइम में मैं हम लोग वार्ड में यहाँ पे काम करते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों के साथ फेस टू फेस आते हैं, काम करते हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग को सुरक्षित रखा। और अभी तक मतलब 2020 में भी हम लोग एक बार क्या हुआ था, पेशेंट थी तो उसका हम लोग का सस्पेक्टेड एरिया में हम लोग को डालते हैं, तो हम लोग पीपीई नहीं पहने थे उस टाइम में। तो डायरेक्टली एक्सपोज वो पेशेंट को जब पता चला उसका कोविड पॉजिटिव है, तो पूरा पैनिक करने लगे वो पेशेंट और हमें वो भागने लगी इधर से उधर। तो फिर विदाउट पीपी हम लोग उसको पकड़ के लेकर के आई थी। और हमें फिर मेरी फ्रेंड थी जो मेरे साथ काम कर रही थी, उन्होंने पीपी पहना था, मैंने नहीं पहना था उस टाइम में, तो पूरा एक्सपोज हुई थी मैं। तो बाद में मैं थोड़ा कुछ दिन अपने आप को ऑब्जर्व करने लगी, मतलब कि मुझे कुछ साइन एंड सिम्टम्स ना हो। लेकिन मैंने काफी टाइम तक देखा कि मेरे को कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है उनको पॉजिटिव हो गया था, लेकिन उनको परमेश्वर ने इतना मदद किया कि वो उस संकट से बाहर आ सके। तो ऐसे ही मतलब हम लोग अभी तक मैं अपने फादर के साथ पहले रह रही थी, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, थोड़ा डर तो रहता था कि मतलब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, एक्सपोज होते हैं। तो फिर कहीं मेरे पापा का भी कितना 60+ एज है, तो उनके लिए डर लगता था क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक रहता है ना, तो उसी के लिए थोड़ा डर रहता था कि कभी मेरे द्वारा उनको कभी कोरोना होना हो जाए या फिर मैं कभी कैरियर की तरह घर पे ना लेकर के आऊं। तो पूरा कोशिश किया था मैंने कि पापा को सेफ रखूं और अपने आप को सेफ रखूं। तो इस चीज में मेरे को परमेश्वर ने बहुत ही मतलब सुरक्षित रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसलिए सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि सबको हमेशा प्रेयर करते रहें और परमेश्वर में हमेशा भरोसा रखें। थैंक यू। आमेन। आमेन। धन्यवाद हो। गवाही से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं परमेश्वर में बने रहने के लिए। चलिए हम आज के सभा को शुरू करते हैं। थोड़ा सा वक्त जो दिया गया है मुझे, उस पर आगे बढ़ते हैं, छोटा सा दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। इस वक्त आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई हो और हम आपके वचन को सीखने सके, समझने सके और उनके सामने गवाही बनने सके। हम सबों के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बाइबल से वचन खोलेंगे। पहले नीति वचन 23:7 में, नीति वचन का किताब 23:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। स्टार्टिंग वाला जो एक लाइन है जो उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। नीति वचन 23:7 में परमेश्वर इस तरह का वचन हमें देते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग अभी एक जगह में रखेंगे और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, जो कि
हम लोगों की अंतिम नवी बाइबल बताता है। एलन जी वाइट की किताब से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ जो हमें इन सब चीजों को, आज का जो वचन को पूरी तरीके से कैप्चर करके इस शब्द में बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कि ये दिखाता है कि किताब में है क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन चैप्टर 25 में, उसमें दिखाता है पेज नंबर 356 का 2 में लिखा है कि हर एक सोच हमारा शब्द बनाता है। जो कुछ हम सोचते हैं हमारे मन में, वो हमारा अंदर में शब्द बनाता है। हमारे सोच में जो कुछ हम लोग सोचे उसको हम लोग हमारा शरीर क्या करता है, हमारा सोच क्या करता है, शब्द बनाता है। और हर एक शब्द हमारा कार्य बनाता है। और क्या कहता है कि हर एक शब्द जो हम लोग सोच के हिसाब से हमारा शब्द बना और शब्द के हिसाब से हमारा कार्य बन रहा है। और एवरी एक्शन मेक्स आवर हैबिट, और जो हम लोग कार्य करते हैं वो हमारा आदत बनाता है। शुरू में जो हम लोग सोचते हैं उसको हम लोग का क्या होता है, शब्द बनता है। और जो शब्द हमारा बनता है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। और जिस कार्य को हम लोग करते हैं, जो काम हम लोग करते हैं, वो हमारा एक आदत बनता है। और जो हमारा आदत बनता है वो हमारा चरित्र बनाता है। परमेश्वर का वचन एलन जी वाइट के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि जो हमारी आदत है उसी के हिसाब से हमारा चरित्र बनता है। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर का वचन एलन जी वाइट के द्वारा कहते हैं कि जो चरित्र है हमारा, वही हम लोगों का चरित्र है, फैसला करता है कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं वो हमारा शब्द बनाता है। जो शब्द हमारा बनता है उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। और जो कार्य हम लोग करते हैं उसी के अनुसार हमारा चरित्र बनता है। और जो चरित्र हमारा है वही हमारा फैसला करता है कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। तो उसी हिसाब से जो हम लोगों ने इससे पहले वचन पढ़े, नीति वचन 23 का 7 में, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा हम अपने मन में विचार करते हैं वैसा ही वो आप है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो कह रहे हैं कि जो हम लोग सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा क्या होता है, चरित्र बनता है। तो जिस तरीके से परमेश्वर हमें बता रहे अपने वचन में कि हम लोगों का एक छोटा सा सोच कहाँ हमारा एक डेस्टिनी बनाता है, हमारा डेस्टिनी बनाता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। उसी हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते हैं एडवेंटिस्ट होम किताब में बहुत सारी बातें लिखा हुआ उस पे, जब मैं पढ़ रहा था अपने आप को मैं बहुत सारा चीज का रियलाइज भी कर रहा था और एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहा था मैं उस बातों को लेकर कि वहां पर जब वहां पर पढ़ते हैं इस बातों को लेकर हम लोग बोलते हैं, वहां पर एडवेंटिस्ट होम में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह आएंगे इस दुनिया में, दूसरा आगमन होगा। एडवेंटिस्ट होम 16 का 2 में लिखा हुआ है, चैप्टर 2 16 का पैराग्राफ 2 में, यीशु मसीह जब आएंगे सेकंड कमिंग जब उनका होगा, उस समय वो हमें बदलने के लिए नहीं आएंगे। उस समय वो हमें बदलने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जीसस डज नॉट चेंज द कैरेक्टर एट हिज कमिंग, द वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी डन नाउ। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ हमारे अंदर, क्योंकि हम खुद जान सकते हैं कि हम कैसे हैं, हम दूसरों को तो बहुत जल्दी बोल देते होंगे कि हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं, पर हम लोग खुद जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम जैसा भी हैं, जो भी हैं, वैसा ही परमेश्वर के सम्मुख आना। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर हमेशा तत्पर, रेडी है, हमेशा तैयार है, हम जैसा भी है वैसे ही हम लोगों को ग्रहण करने के लिए। अगर हम जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ, हमारे लिए रेडी है हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें नहीं बदलेगा, और बदलने का, अपने आप को बदलने का समय यही है। यही है परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, हर वक्त आंख मूंद कर, सर झुकाकर उनके सामने हम रोकर, पीट कर, चिल्लाकर अपने आप को बदलने का समय यही है। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब दया का दरवाजा बंद होगा, उस समय हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नहीं बदला जाएगा। यीशु का आगमन होगा, नहीं बदला जाएगा, और हमारा चरित्र ही हम लोगों को स्वर्ग पहुंचाएगा कि नरक पहुंचाएगा। एडवेंटिस्ट होम में जब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे चीजें जो हमें बताता है। परिवार एक ऐसा जगह है जहां हर चीज हम अपने आप को शुरुआत कर सकते हैं। एलेन जी व्हाइट कहती है कि घर ही एक ऐसा जगह है जहां से हम मिनिस्ट्री शुरू कर सकते हैं। घर ही ऐसा जगह है जहां हम लोग हर चीज नया शुरुआती कर सकते हैं। घर ही एक ऐसा जगह है जहां हर एक बच्चा का एक स्कूल है। घर ही एक ऐसा जगह है जहां माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, हर एक को शुरुआती करने का जगह है। हर एक नया चीज को शुरुआती करने का जगह है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहला कार्य मसीह घर में पवित्र आत्मा का वास। सबसे पहला कार्य जो हमारा मसीह के घर में होना चाहिए, पवित्र आत्मा की वास। पवित्र आत्मा की वास हमारे घर में है। पवित्र आत्मा की वास हमारे घर में रहता है, तो हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करने का, अपने आप हम जैसे हैं वैसे ही ईश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करने का सहायता और मदद करता है। The first work to be done in a Christian home is to see that the Spirit of Christ abides there, that every member of the household may be able to take his cross and follow where Jesus leads the way. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घर का जन, हम लोग जो भी हैं, हम लोगों का ये पहला कार्य, सबसे पहला कार्य परमेश्वर का, जिस घर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वास स्थान है कि नहीं। उसके बाद कहता है कि हर एक परिवार के जन का एक ये उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर के क्रॉस को हम उठा सके, परमेश्वर के क्रॉस को हम उठाकर उसको फॉलो करने सके, उसका पीछा करने सके। जहां परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करता है, उसमें उसको हमेशा देखते रहना चाहिए, उस क्रॉस को हमें देखते रहना चाहिए, ताकि हम उसको फॉलो करते रहें। क्योंकि परिवार से ही हम लोग शुरुआती कर सकते हैं। परमेश्वर का काम सबसे पहले हमें घर में शुरुआती कर सकते हैं। जहां हम लोग घर पर ये चीज को शुरुआत करेंगे, तो दुनिया में हर कोने में जाकर हम परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए हमें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का वचन कहता है, एवरी होम शुड बी अ प्लेस ऑफ लव। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घर एक प्रेम का जगह होना चाहिए। हर एक घर एक प्रेम से भरपूर होना चाहिए, जहां पर माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे एक दूसरे के प्यार में बंधे हो, एक दूसरे के प्यार में हमेशा के लिए जुड़े रहें, ताकि अपने आप में जुड़कर परमेश्वर के साथ बने रहने सके। जहां हम एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रह सकते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां हम एक दूसरे को प्यार दिखा सकते हैं, जहां हम एक दूसरे के प्यार में बने रहना सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से परमेश्वर के प्यार में बन कर रह सकते हैं। हमें परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के बंधन में हम लोग बंधे रहने सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घर में प्रेम होना चाहिए। अ प्लेस वेयर द एंजल्स ऑफ गॉड अबाइड्स, जहां परमेश्वर का स्वर्गदूतों का वास स्थान हो। उस हर एक घर, हर मसीही घर में परमेश्वर का
स्वर्ग दूतों का, परमेश्वर का पवित्र स्थान, पवित्र आत्मा का वास स्थान होना चाहिए। वर्किंग विद सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द हार्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कहता है कि एक दूसरे के साथ बहुत ही सॉफ्टली पेश आना, एक परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम से इन्फ्लुएंस होना, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, हर एक चीज को अगर हम बंधे हुए हैं तो ईश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहने के लिए बहुत आसानी से हम लोग बंधे रह सकते हैं। बढ़ते हुए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आवर होम शुड बी अ लिटिल हेवन अपॉन अर्थ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे इस धरती पर घर एक छोटा स्वर्ग होना चाहिए। हमारा घर जो है, जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे बाल बच्चे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घर एक छोटा सा स्वर्ग होना चाहिए। वो छोटा सा स्वर्ग होना चाहिए, a place where the affections are cultivated instead of being repressed। जहां पर प्रेम को दबाया ना जाए, जहां पर प्रेम को दिखाने के लिए ऑब्जेक्शन ना उठाया जाए। घर एक ऐसा होना चाहिए जहां एक दूसरे से हम प्रेम प्रकट करने सके। घर हमारा वैसा होना चाहिए जहां पर हम एक दूसरे का प्रेम से इज्जत सम्मान करने सके। घर वैसा होना चाहिए ताकि हमारा घर इस धरती पर क्या दिखाई दे, एक स्वर्ग का नमूना दिखाई दे। हमारा घर एक धरती पर एक छोटा सा स्वर्ग होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, और परमेश्वर का वचन जो मैंने अभी शुरू में पढ़ा कि हम लोग का सोच के हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं, कार्य के हिसाब से हमारा आदत बनता है, और हमारे आदत के हिसाब से हमारा चरित्र बनता है, और चरित्र के हिसाब से हम लोग का क्या होता है, हम लोग का किस्मत बनता है। तो सबसे पहला कार्य हम लोगों को करने की जरूरत है तो घर में परिवार के बीच में हम लोग अगर एक दूसरे का प्रेम को समझने का कोशिश कर सकते हैं तो दुनिया के हर छोटे बड़े लोगों के सामने हम लोग एक एग्जाम्पल बनकर परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए हमें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन में से जैसा परमेश्वर ने बोल रखा है नीति वचन 23:7 में, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, जैसा हम लोग अपने मन में विचार करते हैं, वैसा ही हम क्या है, खुद है। जो सोचते हैं उसी के हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। तो सबसे पहला कार्य उस चीज को हम लोग का नया आदत, नया सोच विचार, नया प्रेम को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहला जगह कहाँ पर है, हम लोगों का घर है। हम लोगों का घर में जहां हम इस चीज को कल्टीवेट कर सके, बढ़ा सके, वो एक हमारा एक छोटा सा स्वर्ग है, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर इस तरीके से कहता है कि जहां पर हमारा एक परिवार ही है जो चर्च के द्वारा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। घर के लोगों को अगर हम इन्फ्लुएंस करें, अपने आप को बदल सके, अपना चरित्र को बदलने सके, ईश्वर के सम्मुख उनके योग्य करने सके, तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारा चर्च में, हमारा समाज में और हमारे देश में लोगों का मन जीतने के लिए, लोगों के सामने एक उदाहरण बनने के लिए हमें कोई भी कठिन नहीं होगा। और जब हम लोग एक घर में उदाहरण, एक परिवार हम लोग उदाहरण के तौर पर निकलते हैं दुनिया के सामने, तो ईश्वर का काम करने के लिए, ईश्वर का गवाही देने के लिए हमें दुनिया के लोगों के बीच में कभी भी कठिन नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 28:13 में परमेश्वर कहता है कि पर अगर हम परमेश्वर पर बने रहे तो परमेश्वर हमें पूंछ नहीं, हम लोग को क्या बनाएगा, हम लोगों को सिर बनाएगा। परमेश्वर कहता है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और सबसे पहला
कार्य है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के योग्य बनाए, वो कार्य कहाँ से हम लोग शुरू करें? परमेश्वर का हम लोग अपने घर से शुरू कर सकते हैं। हम अपने घर से शुरू करते हुए घर के हर एक जन को, बाल बच्चे, माँ बाप, हर एक के सामने हम उदाहरण बनते हुए हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के लिए एक परिवार, हम परिवार में प्रेम से भर के ईश्वर को भरपूरता से प्यार करते हुए दूसरे परिवार को इन्फ्लुएंस करना, दूसरे परिवार के सामने उदाहरण बनना, फिर पूरा समाज के सामने उदाहरण बनना, पूरा सोसाइटी के सामने उदाहरण बनना और पूरा देश के सामने, पूरा दुनिया के सामने उदाहरण बनना हम लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो परमेश्वर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर समय के लिए, और एक छोटा सा वक्त दिया, पर परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को हमेशा प्रार्थना में आगे करें कि परमेश्वर हमें अगुवाई करे कि हम उसको एक भरपूरता से, एक सच्चे मन से प्रेम में बने रहें, अपने परिवार के लोगों के साथ बने रहें और करते हुए ईश्वर का काम में हम लोग आगे बढ़ते रहने सके। और परमेश्वर का वचन को अंत करने से पहले फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं वही हमारा शब्द बनाता है, और जो शब्द बनाता है वही हम लोग कार्य करते हैं, जो कार्य करते हैं वो हमारा आदत बनाता है, जो आदत है वो हमारा चरित्र बनाता है, और जो चरित्र है वही डिसाइड करता है, वही फैसला करता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। और वो सोच हम लोग अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। वो सोच हम अपने घर में बदलाहट शुरू कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और बदल कर एक दूसरे के सामने एग्जाम्पल बनकर आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, और परमेश्वर के लिए एक उदाहरण बन के दुनिया के सामने उदाहरण बन सकते हैं। तो आज इस सुंदर मौका में परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, क्योंकि हम जैसा सोचे उसी के हिसाब से हम कार्य करें और ईश्वर के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहे, और हमेशा यही सोचते रहे परमेश्वर का कार्य में, परमेश्वर के प्रेम में हम कैसे बंधे रहे और कैसे आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, अगुवाई करे, मदद करे कि हम उनके एक सच्चे भक्त प्रेम के साथ आगे बढ़ते उनके लिए बहुत सारा काम कर सके। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र भाई और बहन दोनों को, बहन की गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परमेश्वर की ओर हमारे परिवार को किस तरह से बांधे रखना है, और हमें अपने परिवार को ऐसा दिखाना है, दुनिया हमारे परिवार को देख करके जाने कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के द्वारा दूसरों को परमेश्वर का प्रेम को दिखा सकें। जब लोग हमें देखें तो उन लोग जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। बहुत धन्यवाद भाई दीपेंद्र, बहुत ही सुंदर बातें आपने हमें बताया, सिखाया। और सभा को अंत करने के लिए मैं अर्जी करती हूँ, दीपेंद्र भाई प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। घुटना टेक कर परमेश्वर के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, स्वर्ग में विराजमान पवित्र ईश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, साबत के शुरुआती के लिए। प्रभु आपने हमें मौका दिया है, भले ही हम लोग बहुत दूर है ईश्वर पिता, पर इस जूम के जरिए आपने हमें एक दूसरे को जोड़ा है। आपने अपने वचन को हमारे सामने प्रकट किया है प्रभु, ताकि हम एक दूसरे के साथ, एक परिवार के साथ हम लोग आगे बढ़े। परिवार हमारा जो मसीह परिवार है, हम एक दूसरे के साथ बंधकर आगे बढ़े, एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को सिखाए आपके वचन प्रभु, और आगे बढ़ते जाए और आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने सके। परमेश्वर पिता, ईश्वर पिता, 24/7 प्रेयर मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी परिवार के जन यहाँ पर जुड़े हैं, जुड़ सके हैं ईश्वर पिता,
और धीरे धीरे जो जुड़ते जा रहे हैं ईश्वर पिता, हम सबों को आशीष से भरपूर करना, विशेषकर साबत के आशीष से प्रभु, ताकि हम आशीषित हो, भरपूरी से आपके आशीष पाने सके प्रभु, और दुनिया के सामने जाकर एक उदाहरण बनने सके प्रभु कि प्रभु हम किस परमेश्वर का सेवा करते हैं, किस सच्चे ईश्वर का सेवा करते हैं प्रभु हम लोग, कि हम दुनिया के सामने जाके एक उदाहरण बनने सके। ईश्वर पिता, हमारा बोली वचन, हमारा रहन सहन, हमारा चाल ढाल, हमारा हर एक व्यवहार लोगों के प्रति हम अपने जरिए आपको प्रकट करने सके ईश्वर पिता, ताकि लोग जाने कि हम किस ईश्वर का सेवा करते हैं, ताकि लोग हमको देखकर, हम सबों को देखकर ईश्वर आपका बढ़ाई हो, आपका महिमा हो, और आपकी ओर, आपकी सच्चाई की ओर आने सके। हर एक माँ बाप, भाई बहन, छोटे बड़े जितने भी आज हम लोग उपस्थित हो पाए हैं, हर एक को आपके चरण पर समर्पण करते हैं प्रभु। हमें आपकी अगुवाई की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है ईश्वर पिता। हम आपके साथ हमेशा बने रह सके। हमारे परिवार ही है जो दुनिया के सामने एक उदाहरण बन सकते हैं ईश्वर पिता। हमारा परिवार के हर एक सदस्य ही है जो प्रभु दुनिया में जाकर आपके लिए काम करने सकते हैं प्रभु। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है प्रभु, हॉस्पिटल में एडमिट है ईश्वर पिता, जो मीटिंग में नहीं आ सके, जो चर्च में नहीं आ सके प्रभु, हर एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु, सबके साथ में ईश्वर पिता। हर एक परिवार को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, ताकि कल का जो साबत का दिन है ईश्वर पिता, जो शुरुआती हो चुका है, हम एक सच्चे और अच्छे रीति से आपका साबत को बिताने सके, ताकि दूसरे आगमन पर हम आपके एक सच्चे भक्त कहलाए जाने सके और अनंत जीवन के लिए आपके साथ स्वर्ग में जाने सके। हम पापी गुनहगार हैं, हमारे पाप और गुनाह को क्षमा कीजिए। छोटी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपेंद्र। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज ब्रदर। गुड मैसेज ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हमारा जो 24/7 प्रेयर है, जितने लोग यहाँ थे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे इस 24/7 में आए और जुड़े। इस प्रार्थना सभा में हमारा जो प्रेयर है ये 3 दिन का अभी जो है, आज जो हमारे बीच में छोटे भाई थे, कल इनसे बड़े वाले भाई हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को रखेंगे, और उसके बाद उनसे बड़े वाले भाई हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को रखेंगे। और इसके बाद हमारा 10 दिन का जो महिलाओं के लिए प्रार्थना सभा चलेगा, इसलिए हम लोग बहुत सारे लोगों को बताएं इसके बारे में। और आप सभी लोगों से मैं निमंत्रण देना चाहती हूँ कि आप लोग 10 दिन का जो प्रार्थना सभा, जो महिलाएं सारी दुनिया से हमने इकट्ठा किया है, बहुत सारे देशों से स्पीकर्स आएंगे और महिलाओं के द्वारा परमेश्वर का वचन को बांटा जाएगा। इसलिए इस मीटिंग को 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख मार्च तक हमारा जो होगा 10 दिन का प्रार्थना सभा, उसमें आप सभी लोग आइए और परमेश्वर का आशीष को महसूस कीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को फिर से। हैप्पी सैबथ, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।